यस्सु ने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का ये कलाम मुक़द्दस का विरद बड़े खूबसूरत और बड़े गहरे माने हमारे लिए रखे हुए है और आज हम देखेंगे और इस पर गौर व खौस करेंगे कि आज का ये विरद हमारे लिए क्या पैगाम ला रहा है। पहली बात हमने ये देखनी है कि यीशु मसीह की शोहरत, उसकी मशहूरी इस कदर उन शहरों में, उन देहातों में, उन वादियों में है कि लोग उसकी तालीम, उसके मोजज़े, उसकी करामात को देखने के लिए दूर दराज के गांव से, दूर दराज के शहरों से और दूर दराज के देहातों से आ रहे हैं और एक बड़ा हजूम लगा हुआ है। और इसमें एक बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये हजूम एक तरह की 3 दिन की कन्वेंशन है। कितने दिन की? 3 दिन की कन्वेंशन है। इसका जिक्र यीशु मसीह ने किया है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। यानी वो अपने घरों को नहीं गए। ये नहीं ऐसा किया कि सुबह को आते हों और शाम को वापस चले जाते हों, बल्कि वो मुसलसल दिन रात यीशु के साथ, दिन रात यीशु के साथ हैं। और देखने वाली बात यह है और समझने के लिए ये ज़हन में रखें कि कौन से लोग, ये हजूम किन लोगों पर मुश्तमिल था। क्या फकी और फरीसी इस हजूम में शामिल थे? क्या मजहबी लोग इस हजूम में शामिल थे? क्या कट्टर यहूदी इस हजूम में शामिल थे? नहीं, क्योंकि वो यीशु से भी हकारत करते थे और उन लोगों से भी हकारत करते थे जो यीशु के पास आते थे। और ये वो लोग कौन हैं जो यीशु के पास मुसलसल 3 दिन तक रहे हैं, रात दिन उसके पास रहे हैं। और ये लोग गुनाहगार लोग हैं, ये लोग खोए हुए और ढसे हुए लोग हैं, ये लोग भटके हुए लोग हैं, ये लोग मसूल लेने वाले जिन्हें यहूदी, कट्टर यहूदी गुनाहगार तस्लीम करते हैं, नापाक लोग तस्लीम करते हैं, ये लोग बीमारियों में जकड़े हुए लोग हैं, ये बदरुओं के सताए हुए लोग हैं जो मुसलसल 3 दिन से यीशु के साथ हैं। और इसमें एक और बात, ये लोग जो यीशु के साथ हैं, यीशु उनके रूहानी पहलू को भी देख रहा है और जिस्मानी पहलू को भी देख रहा है। लिखा है, यीशु ने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, मुझे हजूम पर तरस आता है। तरस 2 तरह का है, रूहानी तौर पर भी उन पर तरस खा रहा है और जिस्मानी तौर पर भी उन पर तरस खा रहा है। रूहानी तौर पर इसलिए तरस खा रहा है क्योंकि जो लोग ये मेरे पास आए हैं, ये धत्कारे हुए लोग हैं,
इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। ये लोग यहूदियों की नजर में गुनाहगार लोग हैं। ये लोग अपनी बीमारियों में, मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़े हुए हैं और बीमारियों की वजह से सताए हुए लोग हैं। कुछ जिस्मानी तौर पर बीमार हैं और कुछ रूहानी तौर पर बीमार हैं, और इन्हें जरूरत है खाने की। और यीशु मसीह 3 दिन मुसलसल उन्हें रूहानी खुराक खिलाते रहे, उनकी रूह को ताजा करते रहे, उनको शरीयत की बातें सिखाते रहे, उन्हें अखलाकियात की बातें सिखाते रहे, उनको खुदा की बादशाही के मकासद बताते रहे और किस तरह इंसानों के दरमियान रहना है, मुआशरे में किस तरह जिंदगी बसर करनी है, मुआशरती तालीम भी उन्हें देते रहे। और ये रूहानी खुराक खिला कर यीशु ने महसूस किया कि इन्होंने खुद तो नहीं कहा हमें भूख लगी है, लेकिन यीशु ने महसूस किया कि जिस तरह ये रूहानी तौर पर कमजोर है, कहीं जिस्मानी तौर पर भी ये कमजोर ना हो जाए। लिखा है कि शागिर्दों से कहा, इनको खाने का बंदोबस्त करो इनके लिए, क्योंकि ये दूर से आए हैं और मुसलसल 3 दिन से हमारे साथ है। ये बात कि हमारे साथ हैं और उनको खाने की जरूरत है, उन्हें रूह के साथ साथ जिस्म को भी मजबूत रखने की जरूरत है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूह के साथ साथ हमारे जिस्म की भी केयर करता है। उसको बराबर फिक्र है हमारे जिस्म की भी और हमारी रूह की, इसीलिए खुदावंद को उन पर तरस आता है। और हम देखते हैं कि शागिर्द थोड़े से इंसानी तौर पर सोचते हैं, क्योंकि उनका अभी यीशु मसीह के साथ कहीं उन्होंने मोजज़े देखे हैं, लेकिन फिर भी उनका ईमान थोड़ा सा कमजोर है। और वो कहते हैं इतने बड़े हजूम के लिए, तकरीबन लिखा हुआ है 4,000 लोग थे, तकरीबन 4,000 लोग, और 4,000 लोग मुसलसल 3 दिन यीशु के साथ हैं। मैं इसे कहता हूं कि यीशु मसीह ने 3 दिन की कन्वेंशन रखी। ये 3 दिन की कन्वेंशन है, बराबर यीशु ने रखी, और उनको 3 दिन उनके साथ रहा, सिखाता रहा, समझाता रहा, उनको उनकी बीमारियों से उन्हें शफा देता रहा, उनके दुखों से उन्हें रिहाई देता रहा, मुसलसल वो करता रहा। और एक बड़ी फिक्र आज उसे लगी है, वो है जिस्म की फिक्र भी। रूह की तो उसने फिक्र की है, रूहानी तौर पर लोगों को उसने खूब सैर किया 3 दिन में, लेकिन जाने से पहले उसने कहा ये दूर के हैं, कई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारी तरह नहीं गाड़ियों में आए घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में जाकर पहुंच जाएंगे। ये पैदल लोग आए हैं और जाते जाते कहीं बेहोश ना हो जाएं, कई उनमें बीमार ना पड़ जाएं, लिहाजा उनके जिस्म को मजबूती की जरूरत है, कुव्वत की जरूरत है, इन्हें खाना दो। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास तो इतना खाना है ही नहीं है, हम कहां से इस बियाबान में, इस वीराने में उनके लिए खाना लाएं। तो यीशु मसीह उनसे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास तो सिर्फ 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा यह बड़ी बात है कि तुम्हारे पास कुछ तो है जो दो, 7 ही लाओ। मैं कब कह रहा हूं बहुत ज्यादा बाजार से लेकर आओ, लाओ 7 ही लेकर आओ। और लिखा है कि वो 7 रोटियां लाए, यीशु ने उन पर बरकत दी
और तकसीम करता गया, और उन्हें कहा बैठ जाओ यहां पर, टोलियों में बैठ जाओ। और वो 7 रोटियां कई रोटियों में बदल गई, कई रोटियों में बदल गई, हजारों की रोटियों में बदल गई। और जब हजारों की रोटियों में ये 7 रोटियां और कुछ मछलियां बढ़ती जाती हैं, तो लोग शेर होते जाते हैं, लोग शेर होते जाते हैं। और लिखा है वहां पर फिर 7 टोकरे जो बच गए थे, 7 रोटियां, कहां 7 रोटियां और कहां 7 टोकरे, वो भी बच गए, और लोग भी शेर हुए, लोग भी शेर हुए। यहां पर हम क्या सबक सीखना चाहते हैं इस आज के इस विरत से, कि जो तुम्हारे पास है, पहले नंबर पर तो यह है कि मसीह यीशु को तरस आया, लेकिन उसके बाद उसने एक सवाल किया कि तुम्हारे पास क्या है इनको खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे तो तरस आया इनको कुछ खिलाऊं, क्या तुम्हारे पास कुछ है? एक तरह का उनका जवाब मनफी में था कि हम वीराने में इतनी रोटियां कहां से लाएं। एक तरह का जवाब मनफी है कि हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, हमारी सकत में नहीं है, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं है कि हम इतने लोगों की रोटी पकाएं या मंगवा कर दें। लेकिन यीशु ने उनसे फिर एक सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या ऑफर करना चाह रहे हो? उन्होंने बड़े सच्चाई से कहा कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ 7 रोटियां और कुछ मछलियां। यीशु ने कहा उनको लाओ। वो 7 रोटियां लाए और यीशु ने उनको बरकत दी, और वो बहुत सारी तादाद में, 4000 तादाद में तकसीम की गई। जो कुछ तुम्हारे पास होता है वो खुदा को ऑफर करो, इनकारी नहीं करो। जब हम जो कुछ हमारे पास होता है हम उनमें से भी रख लेते हैं, और खुदा को देने के लिए हम कुछ बहाने बनाते हैं। तो यहां पर इन्होंने एक बहाना बनाना चाहा, लेकिन यीशु ने उनके इस बहाने को भी दूर किया और कहा, उन्होंने 7 की 7 रोटियां उन्हें दे, और वो मल्टीप्लाई होकर कितनी ज्यादा रोटियां बन गई कि 4000 लोग खाकर भी शेर हुए, और फिर भी 7 टोकरे बच गए। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम खुदा को देते हैं तो किस अंदाज से देते हैं। क्या हम सोचते रहते हैं दें या ना दें? अगर दे देंगे तो हमारे पास बकाया कुछ नहीं रहे। अगर इसी बात को देख लें तो मलूक की किताब यानी पहला सलातीन उसके 10 बाब में हम कहानी पढ़ते हैं सारफत की बेवा की, सारफत की बेवा की। उसके मुल्क में भी क्या हुआ था? कात पड़, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, कोई चीज खाने पीने के लिए नहीं। ये लोग भी बड़े दुखी हैं उस धरती के, लेकिन खुदा अपने नबी के लिए एक और इंतजाम कर रहा है। अलियास नबी के लिए, एलिया नबी के लिए एक और इंतजाम कर रहा है। जिस तरह उसने क्रेत के नाले पर बंदोबस्त किया, इसी तरह जब नाला सूख गया तो उसे कहा, जा सारफत में चला जा, वहां पर मैंने तेरे खाने का इंतजाम किया है। क्या इंतजाम किया? यह भी बड़ा सोचने वाला, क्या इंतजाम किया? उस घर में भेजा जिस घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी थी, और खुदावंद क्या कह रहा है? मैंने बंदोबस्त किया। या तो किसी अमीर घर में भेजता जिनके घर में बहुत दिनों के लिए खाना होता, क्या ख्याल है? लेकिन भेजा भी तो किसके पास? एक बेवा के पास, एक बेवा। लिखा है कि एक बेवा औरत लकड़ियां चुन रही थी, तो एलिया ने उसको बुलाया और कहा, बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे। क्या कर?
बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे। क्यों? इसलिए कि क्रेत के नाला सूख गया था और वहां से सफर करते करते रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से पानी मिलता। तो एलिया नबी को इंतहा की प्यास लगी हुई थी, इंतहा की प्यास लगी थी। उसका पहला जुमला उस औरत के साथ यह था, उसने बुलाकर उससे कहा, बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊं। आगे भी सुनने वाली बड़ी बात है। जब वो लेने के लिए चली तब उसने पुकारा, पानी लेने चली गई है, अभी पानी वापस नहीं आया। एक और सवाल आ गया। पलट कर उसने जोर से कहा, मेरे लिए रोटी भी ला, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, प्यासा भी हूं और भूखा भी हूं, मेरे लिए रोटी भी ला। लेकिन एक सच्ची बात, एक हकीकी बात जो सारफत की बेवा ने कही, उसने कहा, जिंदा खुदावन तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं। पानी तो मैं ला देती हूं लेकिन रोटी मेरे पास नहीं। मेरे पास मटके में सिर्फ थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मटके में आटा है। आटा इतना है कि मैं और मेरा बेटा 2 रोटियां पका लेंगे और आटा खत्म हो जाएगा, तेल भी कुप्पी में से खत्म हो जाएगा। और बेबसी की इंतहा देखो, अपने लिए पकाऊंगी और हम खाएंगे फिर मर जाएंगे। इसके आगे कोई चीज नहीं। जब मौत सामने नजर आती हो तो इंसान का क्या हाल होता है। जब क्या खाएंगे, कहां से पिएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तेरे लिए रोटी तो नहीं ला सकती। लेकिन खुदा का बंदा एलिया उसे हौसला देता है, हिम्मत देता है, दलेरी देता है, ईमान की शम्मा उसके अंदर जलाता है और कहता है, पहले जा मेरे लिए थोड़ी सी रोटी ला, पकाना, मेरे लिए पकाना और फिर अपने लिए पकाना। और मैं तुझसे कहता हूं, जब तक ये जमीन पर कात है, जब तक जमीन पर कात है, ना तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। ये मेरा और तेरे साथ वादा है खुदा का खादम होते। और उसने उसकी बात को माना, उसका यकीन किया। ये नहीं कहा कि ये शायद ऐसे ही बात कर रहा, लेकिन जब उसने ये सुना कि खुदा का ये नबी है तो उसने इस पर इत्तबार किया और पहले उसके रोटी लिए लाई, फिर अपने लिए। और लिखा है कि वो बहुत सालों तक उसी मटके से खाती रही, आटा निकालती रही और खाती, और उसी कुप्पी से तेल निकालती रही, खत्म नहीं हुआ वहां से। तो जब खुदा को देते हैं तो आपके खजानों से खत्म नहीं होता। जब खुदा को आप देते हैं तो आपके खजानों से खत्म नहीं होता, लेकिन जो देते हैं उनके लिए खत्म नहीं होता, लेकिन जो वादा करके भूल जाते हैं उनके लिए खत्म हो जाता। या जो शक करते रहते हैं कि खुदा देगा कि नहीं देगा, उनके लिए खत्म होता है, लेकिन जो खुदा को देते रहते हैं उनके लिए खत्म नहीं होता। और आज हमने देखा है कि किस तरह उसने सारा कुछ 7 की 7 रोटियां उनको दे दी।
7 की 7 रोटियां उन्होंने दे दी। ये रोटियां वो कहां से लाए, किन से लाए, ये एक अलग बात है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम खुदा को देते हैं, जब हम खुदा को देते हैं तो हमें यह समझ कर देना चाहिए कि खुदा इसके इवज हमें बहुत कुछ अता करे। बरकत का मतलब समझते हैं क्या है? बरकत का मतलब है बढ़ाना। कहते हैं ना खुदा ने हमें बरकत दी है, तो बरकत भी तो आपके पास थोड़ा था, तो खुदा की बरकत जब डली तो आपके पास ढेरों हो गया। अगर बरकत ना हो तो कमियां आती हैं, कमियां आती हैं। फिर हम कहते हैं किसी की नजर लग गई, किसी की नजर लग गई। और जब किसी की बद नजर लगती है तो हम कहते हैं ये चीजें खत्म होती जा रही। लेकिन जब कहते हैं कि ये खुदा की बरकत है तो चीजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बहुत ज्यादा होती है। तो हमें इस रवैये के साथ खुदा के सामने पेश होना चाहिए कि जो हमारे पास है हम खुदा की नजर करना चाहते हैं, खुदा की नजर करना चाहते हैं, और इसमें शक रखकर नजर नहीं करते। हमेशा ईमान के साथ खुदा के सामने लाओ और खुदा को दो, तो खुदा बढ़ाता है। आज की इस पाक कलाम अंजील मुकद्दस के विरुद्ध में हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे की फिक्र के बारे में भी सबक दिया गया है कि जिस तरह यीशु ने हजूम को देखा, भूखा देखा तो तरस आया, इसी तरह हमें भी अपने अंदर ये जज्बे पैदा करने चाहिए। क्योंकि ये आज के इस विरुद्ध में यीशु ने एक बहुत बड़ी तमसील कायम किया, एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है, बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है अपने शागिर्दों के लिए और आने वाले पास्टरों के लिए, जो उसका कलाम सुनाएंगे, जो उसके कलाम की तशहीर करेंगे या उसका कलाम दुनिया में लेकर जाएंगे। उनके लिए भी यीशु ने एक बड़ा सबक रखा है कि तुम किस तरह इंसानों की जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी फिक्र करो, रूहानी तौर पर भी फिक्र करो और जिस्मानी तौर पर भी फिक्र करो। क्योंकि जब तुम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर फिक्र करते हो तो रूहानी तौर पर भी फिक्र करो। हम किस तरह बगलों में लगा के, सीने में लगा के, थैलों में कलाम रख के लोगों के पास चले तो जाते हैं ना, खादम आते हैं हमारे पास, हम रूहानी खुराक तो खिलाना जानते हैं, लेकिन किसी की जिस्मानी तकलीफ को कैसे पूरा करते हैं? क्या खादमों में यह जज्बा है कि हम रूहानी तौर पर भी फिक्र करें और जिस्मानी तौर पर भी फिक्र करें? क्योंकि खुदावंद हमें जिस्मानी तौर पर भी बहाल करना चाहता है और रूहानी तौर पर भी बहाल करना चाहता है। वो हमारे गुनाहों को भी साफ सुथरा करना चाहता है, हमें बिल्कुल पवित्र करना चाहता है जिस तरह उसका आसमानी बाप पवित्र। वो हमारे गुनाहों को मुआफ करना चाहता है और हमें बख्श देना चाहता है। वो हमारी जिस्म से बीमारियों को उठा लेना चाहता है, हमारे रोगों को उठा लेना चाहता है। वो हम जो मुआशरे में रद्द किए हुए लोग हैं उन्हें दोबारा वो मुकाम दिलाना चाहता है, वो मुकाम दिलाना चाहता है जो इंसान का है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने आज बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि मुझे हजूम पर तरस आया। क्या तरस आया? तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज इनमें से दूर से आए हुए हैं। तो हम लोग भी बहुत दूर से आए हुए, गुनाहों की वादियों से आए हुए, बीमारियों की वादियों से आए हुए, बदरूहों के जकड़े हुए लोग हैं।
हम खुदावंद के पास आए और खुदावंद हमें हर तरह से सैर करेगा। सैर कैसे करेगा? हमारे अगर गुनाहगार हैं तो हमारे गुनाह मुआफ करेगा, अगर बीमार हैं तो हमें बीमारी से शफा देगा, अगर हम कोढ़ी हैं तो हमारे कोढ़ से हमें शफा देगा, अगर वसूल लेने वाले और धत्कारे हुए लोगों की तरह हैं तो खुदा हमें हमारे गुनाहों से मुआफ करके हमें दोबारा मुआशरे में लाएगा। अगर हम लागर हैं जिस्मानी तौर पर भी तो वो हमें खड़ा करेगा, अठा खड़ा करेगा। जिस तरह उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शफा बख्शी, मुर्दों को जिंदा किया, इसी तरह वो भी हमारी बीमारियों से हमें उठाएगा, क्योंकि उसको हम पर तरस आता है, क्योंकि हम उसके गले की बेड़े, उसके गले की बेड़े हैं और वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। आए हम इस अच्छे चरवाहे की बात को सुने, उसके कलाम को सुने, क्योंकि वो हमारी हर तरीके से देखभाल करता है, हमें खिलाता भी है, हरी हरी चरागाहों पर भी ले जाता है और हमारी मरहम पट्टी भी करता है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।